आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। आज हम आपको एक बड़ी ही सुंदर कहानी सुना रहे हैं। यह कहानी जी तो शिव जी की चमत्कार की है। सुनिए। एक भील और भील पति पत्नी थे, दोनों जंगल में रहते थे। मांस खाना ही उनका भोजन था। वो जंगल में जाते और शिकार करते और शिकार करके उनको जो भी मिलता वो लेके आते और उनको भूंज भांज के खा लेते। सिर्फ उनकी इतनी ही दिनचर्या थी। पर उनके पास में ही जंगल में एक प्राचीन शिवजी का मंदिर था। उनको पूजा करना तो आता नहीं था, लेकिन उनको वह बहुत ही विचित्र सा लगता था। तो वो जाते और एक लोटा जल लेकर और शिव जी को चढ़ा देते। शिव जी का ही नाम जपते रहते थे और हमेशा ही ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय कहते रहते थे। अचानक जंगल में एक महात्मा जी आए और महात्मा जी ने उनसे कहा कि भैया आप क्या करते हो? उन्होंने कहा महाराज हमारा तो भोजन सिर्फ जानवरों को मारना और उनको भूंजना और भूंज कर खाना, हमारे पास कोई काम नहीं है। बस हम तो नित्य इस तालाब में नहा के और इस भोले बाबा को जल चढ़ा देते हैं। तो महात्मा जी ने कहा ये तो आप बहुत अच्छा करते हो, पर मैं आपको एक मंत्र देता हूँ। इस मंत्र को जपने से आपका जीवन ही बदल जाएगा। उन्होंने कहा दे दीजिए, हम लोग पढ़े लिखे तो है नहीं हैं, आप हमें रटा दीजिए। उन्होंने कहा ठीक है। तो उन्होंने कहा श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। तो वो भील पति पत्नी भी कहने लगे श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। और उनको वह मंत्र याद हो गया। गुरुजी तो चले गए, लेकिन उन्होंने अपने उस मंत्र को नहीं छोड़ा। वो पति पत्नी दोनों जाते, तालाब में नहाते, एक लोटा जल लाते और शिव जी को चढ़ा देते। और जो भी उनको ज्ञान तो था ही नहीं, जो फूल बेल पत्री जो भी किसी भी तरह की उनको पत्ती मिलती तो वो पत्ती तोड़ के लाते और भगवान का श्रृंगार करते। क्योंकि गुरुजी उन्हें बता गए थे कि मंदिर को साफ स्वच्छ रखना चाहिए, भगवान का श्रृंगार करना चाहिए और मूल मंत्र को जपते रहना चाहिए। तो उन्होंने कहा ठीक है। बस वो जो भी उनको फूल मिल जाती, पत्तियाँ मिल जाती, वो ले आते जंगल से तोड़ के और भगवान शिव जी को अर्पित कर देते और जो है अपना गुरु मंत्र जपने लगते। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। बहुत दिन हो गए। अपना मांस लाते, उसको भूंजते और अपना पेट भर लेते। अब शिवजी ने कहा ये तो बड़े ही हमारे भक्त जान पड़ते हैं, इनको हमें आशीर्वाद देना चाहिए, इनको थोड़ा धन दौलत भी देना चाहिए जिससे कि इनका जीवन सुखी हो जाए। अब भगवान एक गरीब बूढ़े बाबा का भेष बनाकर आ गए और कहने लगे कि बेटा हमें रात रुकने के लिए कहीं जगह नहीं है। तो उन्होंने कहा महाराज हमारे यहाँ तो कुछ भी नहीं है, हम आपको ना भोजन करा सकते हैं और ना ही आपको कुछ भी खिला सकते हैं, क्योंकि हम लोग तो मांस खाते हैं, उसको ही अग्नि में भूंजकर और खा लेते हैं। जो भी मिल जाता है, मछली, हिरण, कबूतर, जो भी हम लोगों को मिल जाता है उसको ही हम लाते हैं और आग में भूंजकर और खा लेते हैं। इसी तरह हम लोग की दिनचर्या चल रही है। बाबा जी ने कहा कोई बात नहीं, देखो आपके घर के सामने एक पेड़ लगा है, उसमें बड़े सुंदर ही अमरूद लगे हैं, आप इन अमरूदों को तोड़ लाइए, आज तो मैं इन्हीं अमरूदों का भोग लगा लूँगा। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो वो भील गया और उसने अपने बाण से थोड़ी से अमरूद गिरा दिए और बाबा ने उन अमरूदों का भोग लगा लिया। भोग लगाने के बाद बाबा कहने लगे ठंड अधिक हो गई है, आसपास कहीं कुछ रुकने की जगह नहीं है, आज तो हम आपके झोपड़े में ही रुकेंगे। उन्होंने कहा बाबा हमारा झोपड़ा तो इतना छोटा है कि हम दोनों ही बड़ी मुश्किल से इसमें लेट पाते हैं, आपको हम कहाँ लिटाएंगे। भोले बाबा ने कहा नहीं नहीं, हम तो आपके यहाँ ही आज सोएंगे। तो पति कहने लगा चलो ठीक है, अतिथि आए हैं, मैं बाहर सो जाता हूँ। पत्नी ने कहा आप बाहर सोएंगे तो आपको ठंड लगेगी, अब कंबल तो अपने यहाँ एक ही है,
तो उन्होंने कोई बात नहीं, हम आपकी जो है जो साड़ी पड़ी है पुरानी फटी हुई उसको ही ओढ़ के और बाहर लेट जाते हैं। तो भील एक साड़ी फटी सी ले गया और उसी को लपेट कर और बाहर झोपड़े के सो गया। पत्नी ने एक कंबल था तो वो बाबा को दे दिया और वह एक कोने में ठिठुरी सी और बैठी बैठी ही सो गई। सुबह हुआ तो सुबह के समय एक शेर आया और शेर ने उस भील को मार डाला और कुछ थोड़ा सा खा भी लिया। और जैसे ही पत्नी को आवाज़ लगी तो पत्नी बाहर निकली तो चीखने लगी और रोने लगी कि हमारे पति को इस शेर ने मार दिया, हमारे पति को इस शेर ने मार दिया। अब हम क्या करें भोले बाबा, अब हम क्या करें, हम अब क्या करें, अकेले कैसे जीवन जिएंगे। तो भोले बाबा की भी नींद खुल गई और वे बूढ़े बाबा के भेष में थे तो बाहर आ गए और बोले कि क्या हो गया। उन्होंने कहा देखो तो शेर हमारे पति को मार गया, जब तक मैं आई तब तक वो पैरों का मांस ही खाकर भाग गया। तो बाबा ने कहा कोई बात नहीं, आप तालाब में जाइए और एक लोटा जल शिव जी को चढ़ाइए और उसका थोड़ा सा जल अपने लोटे में ले आइए, तब तक मैं कुछ करता हूँ। तो वो वह गई पत्नी और उसने शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाया और थोड़ा सा जल लेकर और बाबा के पास आ गई और बाबा जी को वह जल दिया। तो बाबा जी ने उस जल को हाथ में लिया और उनके पति के ऊपर डाला तो पति जीवित हो गया। अब तो पति पत्नी समझ गए कि यह कोई साधारण बाबा नहीं है। दोनों ही उनके पैरों पर गिर पड़े और उनके पैरों को पकड़ लिया। तो बाबा ने कहा हमारे पैर तो छोड़ो भाई, मैं तो बूढ़ा हूँ, मैं क्या आपकी सहायता कर सकता हूँ। उन्होंने कहा नहीं, आप तो बाबा हो ही नहीं सकते हैं, किसी मरे हुए इंसान को क्या कोई जिंदा कर सकता है। आप तो हमारी परीक्षा लेने आए हुए हैं, आप तो हमारे भोले बाबा हैं, आप तो हमारे शिव जी हैं। तो भोले बाबा ने उनको दर्शन दिए और उनको थोड़ा सा ज्ञान भी दिया, धन धान भी दिया। उनका पति पत्नी का जीवन भी अच्छा हो गया। ऐसे हैं हमारे भोले बाबा, जो उनको मन से जपता है भगवान उसकी हमेशा रक्षा करते हैं।